हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं कार्बन, आज क्या पढ़ेंगे हम। आज पढ़ेंगे हम कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है कार्बन, उसके बारे में देखेंगे। या कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध या सहसंयोजी बंध क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में जानेंगे। उसके क्या कार्बन के अवरूप के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कार्बन, कार्बन के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है कार्बन, कार्बन क्या होता है बाबू, ये एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, जो क्या है बाबू, अधातु है। क्या है, अधातु है। पृथ्वी में यानी भूपर्पटी पे या वायुमंडल में, ये भूपर्पटीय में आयनों के रूप में या कंपाउंड के रूप में, यानी आप बोल सकते हो कार्बोनेट के रूप में लगभग लगभग आपको मिलता है 0.02%। और आप बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे वातावरण में कितना है, 0.03%। और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। ये जैसे कि हम लोग पूरे के पूरे जीव किसके मिलके बने हुए हैं, कार्बन और उसके यौगिकों से मिलके बने हुए हैं। यानी आप साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों से मिलके बने हुए हैं। ये मार्कर किसका बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। ये बोर्ड किसका बना हुआ है, कार्बन से। हम खुद किससे बने हुए होते हैं, तो हम भी किसके बने हुए होते हैं, कार्बन और उसके यौगिकों के मिल से के बने हुए होते हैं। तो आइए देखते हैं कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में। कार्बन के बारे में देखते हैं क्या होता है कार्बन। आइए देखते हैं कार्बन। कार्बन क्या बाबू, एक अधातु है। क्या है, एक अधातु है। परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका, परमाणु क्रमांक होता है बाबू 6। परमाणु भार क्या होता है इसका, तो परमाणु भार होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हो, यानी आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाओगे तो 2 4 होगा। यानी इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके, इलेक्ट्रॉन के। ये आप बोल सकते हो कार्बोनेट, कार्बोनेट के रूप में, रुक जाइए, वायुमंडल में, वायुमंडल में कार्बोनेट के रूप में कितना प्रतिशत होता है, कार्बोनेट के रूप में। तो कार्बोनेट के रूप में ये लगभग लगभग 0.02% होता है। और आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना होता है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.02 से बढ़ जाता है, यानी 0.03 हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 0.03% होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, कार्बन के बारे में आप पढ़े होंगे। तो आप कार्बन के क्या देखे हैं, अधातु देखे हैं। यानी कार्बन क्या है, एक प्रकार का अधातु है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। परमाणु भार कितना होता है बाबू, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 4। यानी आप बोल सकते हो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वायुमंडल में ये कार्बोनेट के रूप में कितना प्रतिशत है, तो 0.02% है। और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना है, तो 0.03% किसके रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। किसके रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। आइए आगे देखते हैं कि उनके कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, या कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। यानी सहसंयोजी बंध क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सहसंयोजी, संयोजी या सहसंयोजक बंध
सहसंयोजक बंध क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आप लिख सकते हैं किसी तत्व या कोई तत्व इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी द्वारा जब बंध बनाता है उसे जो लिखिए जो बंध बनाता है साझेदारी द्वारा जो बंध बनाता है उसे सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजी या सहसंयोजिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? तो सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध क्या होता है? तो आइए देखते हैं क्या होता है सहसंयोजिक बंध। कोई तत्व इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा जो बंध बनाता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध या सहसंयोजिक संयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध या सहसंयोजिक बंध कहते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं सहसंयोजक बंध के एग्जाम्पल्स, जैसे H2 यानी हाइड्रोजन कैसे सहसंयोजक बंध बनाता है उसके बारे में देखते हैं। तो आप हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाना होगा, इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी इसमें कितने केवल इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 ठो। तो इसको लिखते समय क्या लिख सकते हो आप? ये एक डॉट कर सकते हो। दूसरा हाइड्रोजन ये रहा बाबू, इसे क्रॉस से दिखा सकते हो। ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करके, यानी ये अपने क्या पूरा करेंगे? अष्टक पूरा करेंगे। क्या पूरा करेंगे? अष्टक पूरा करेंगे। मतलब एक बोल सकते हो ये अक्रिय गैस बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनाने की कोशिश करेंगे? अक्रिय गैस बनाने की कोशिश करेंगे। लीजिए ये क्या करी? अपनी संयोजकता इस हाइड्रोजन ने क्या कर ली? पूरी कर ली। आइए दूसरा देख लेते हैं हाँ बाबू, मीथेन के बारे में, CH4 के बारे में। CH4 कैसे बंध बनाता है? तो ये क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। CH4 यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1, यानी ये क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हाइड्रोजन लिखते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन है। कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 1 ठो, या 1 ठो लेकर के ये क्या कर लेंगे? अपने संयोजकता पूरी कर लेंगे। क्या पूरी कर लेंगे? संयोजकता। तो ये देखिए ये कार्बन हो गया। ये कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी संयोजकता पूरा करेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन ने क्या कर लिया? अपनी संयोजकता पूरा कर लिया। अगला ये देखिए, ये हाइड्रोजन ने ले लिया, सॉरी ये हाइड्रोजन ने ले लिया। ये क्या किया? हाइड्रोजन ने क्या किया? इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। अब देखिए ये क्या बन गया? H डॉट। ये बंध जो है ये क्या है? ये सहसंयोजक बंध है। क्या है? सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। ये बॉन्डिंग कैसी बन रही है? ये हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्डिंग बना रहा है? कुछ इस तरह। तो ये जो चारों बंध हैं ये कैसे बंध हैं? सहसंयोजी बंध है। कैसे बंध है? सहसंयोजी बंध है। कौन से बंध है बाबू? सहसंयोजी बंध है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपके पास क्या हो? 1 रुपये हो, आपके दोस्त के पास भी 1 रुपये हो, आप न दे पाओगे ना वो दे पाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? कुछ ही चीज को लेना है, तुमको पर्सनली लेना है, उसको भी लेना है, आपको भी लेना है। तो आप क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो 1 रुपया तुम लगा दो, 1 रुपया हम लगा देंगे। दोनों लेकर के किसी चीज को ले लिए और दोनों लोग क्या कर रहे हैं? उस चीज को यूज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? साझेदारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम साझेदारी कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? एक हाइड्रोजन
क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर दे रहा है। ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है और क्या बना ले रहा है, आपस में बॉन्डिंग बना ले रहे हैं, यानी क्या कर दे रहे हैं, वो दोस्ती बना ले रहे हैं। और ये क्या, उस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं, उस बंध को हम क्या कह रहे हैं, तो सह संयोजक बंध कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सह संयोजक बंध कह रहे हैं। आइए इसकी अगला लेते हैं N2 का एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, यानी N2 कैसे बनता है। N2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 और 5 करके, यानी इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो ये देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को भी अपना अष्टक पूरा करना होगा, यानी ये भी अपना अष्टक पूरा करेगा, ये नाइट्रोजन भी अपना अष्टक पूरा करेगा। सबको क्या करना, अपना अष्टक पूरा करना, मतलब क्या करना, अपना मतलब निकालना। तो ये अपने मतलब को मतलब से जोड़ लिया, इन्होंने अपने मतलब को मतलब से जोड़ लिया और क्या बना लिया, बॉन्डिंग बना ली। क्या बना ली, बॉन्डिंग बना ली। ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई बाबू, सह संयोजी बंध बना लिया, सहसंयोजी बंध बना लिया। ये कौन सा सहसंयोजी बंध बना रहा है बाबू, तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, तो ये क्या बना रहा है, त्रिबंध बना रहा है। क्या बना रहा है, त्रिबंध बना रहा है, मतलब 3 तो बंध बना रहा है। ये क्या बना रहा है बाबू, एकल बंध बना रहा है। क्या बना रहा है, एकल बंध बना रहे हैं। क्या बोल सकते हैं हम, एकल बंध। ये कैसा बंध बना रहा है, त्रिबंध बना रहा है। क्या बना रहा है, त्रिबंध बना रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसके बारे में जानते हैं। तो आई होप आप लोग पिछले क्लासों में देख लिए होंगे कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं, उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बाबू, कि इसके कार्बन के जो भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किस कक्षाओं में भरे हुए होंगे या कैसे भरे हुए होंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंद स्ट्रक्चर को देखते हैं, किसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बंद संरचना के बारे में। इलेक्ट्रॉन बंद संरचना के बारे में देखेंगे, क्या होती है इलेक्ट्रॉन बंद संरचना इलेक्ट्रॉन की। तो ये सॉरी कार्बन की, तो ये क्या है, कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। तो इसके इलेक्ट्रॉन बंद संरचना को 2 4 करके लिख सकते हैं, यानी ये कोई क्या है, कार्बन का नाभिक है। क्या है, कार्बन का नाभिक है। ये क्या है, प्रथम कोश है, ये द्वितीय कोश है, ये तृतीय कोश है और ये क्या है, चतुर्थ कोश है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो, 2 8 8 करके, यहाँ 2 भर दो, यहाँ 8 भरो, इसमें भी 8 भरो, 8 भरो। ऐसे करके क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को भर लेते हैं। लेकिन इसमें कितने हैं बाबू, 2 और 4, यानी इसके बोल सकते हो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके जब इलेक्ट्रॉन बंद संरचना बनाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन डॉट है, इलेक्ट्रॉन बिंदु है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, कार्बन का नाभिक हो गया। इसका ये क्या हो गया, बाहरी कक्ष हो गया। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन। केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, उसके कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया। अब बाहरी कोश बनाते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का बाहरी कोश है। क्या है, बाहरी कोश है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ठो। ये क्या कर लिया हमने, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लिया। किसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लिया, तो हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लिया। किसका बना लिया बाबू, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लिया। आइए आगे देखते हैं, आगे किसके बारे में देखते हैं बाबू, कार्बन, उसके बारे में देखते हैं। कार्बन का अवरूप या तत्वों का अवरूप, अवरूप क्या होता है, अवरूप होता क्या है। तो अवरूप आप लिख सकते हैं किसी तत्व का वह गुण, किसी तत्व का वह गुण जो जिसकी जिसकी भौतिक जिसके भौतिक जिसके भौतिक गुण
भौतिक गुण अलग अलग हों, अलग अलग हों तथा रासायनिक गुण समान हो उसे उस तत्व का अवरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरूप कहते हैं। अवरूप कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके वहाँ क्या होता है, पहले स्टील, आप किस में खाते हो? स्टील के थाली में खाते हो। किस में खाते हो? स्टील के थाली में खाते हो। स्टील के गिलास में पानी पीते हो। स्टील की चम्मच से खाते हो। ये बने किसके हैं? स्टील से। लेकिन इनका भौतिक गुण क्या है? अलग अलग है। रासायनिक गुण क्या है? सेम है, यानी किससे बने हुए हैं? सेम चीज से बने हुए हैं, स्टील से ही बने हुए हैं, बट इनके जो भौतिक गुण है वो क्या है? अलग अलग है। जैसे कि आप बोल सकते हो, एक में तुम क्या करते हो? खाना खाते हो, एक से खाना खाते हो यानी चम्मच से खाना खाते हो। एक चीज में क्या कर रहे हो? आप गिलास में पानी पी रहे हो। यानी सबका भौतिक गुण क्या है? सबका भौतिक गुण अलग अलग है। तो आप बोल सकते हो अरूप क्या होता है? तो वो तत्व का हुआ गुण जिसका क्या होता है? भौतिक गुण क्या हो? अलग अलग हो, बट रासायनिक गुण जो हो वो क्या हो? एक समान हो, यानी क्या हो? समान हो। उसको आप क्या बोलते हो? तो उसको अवरूप बोलते हैं। कार्बन के 3 अवरूप होते हैं। कितने अवरूप? यानी कार्बन के हमारे सिलेबस के अनुसार 3 अवरूप हैं। कार्बन के कितने अवरूप? 3 ठो। कौन कौन? तो हीरा, दूसरा ग्रेफाइड, तीसरा क्या है बाबू? तो तीसरा बोल सकते हो आप, तीसरा क्या बोल सकते हो आप? तो तीसरा क्या बोल सकते हो आप? तीसरा बोल सकते हो फुलेरीन। क्या है? फुलेरीन। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है बाबू? तो ये सभी क्या है? तो ये कार्बन के अवरूप है। आइए हीरे को देखते हैं। हीरा क्या होता है? हीरा क्या बचा? हीरा कलरलेस होता है, यानी बोल सकते हो आप रंगहीन, रंगहीन, पारदर्शी, पारदर्शी, ठोस, अत्यधिक ठोस बोल सकते हो। अत्यधिक 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 ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है, पदार्थ है। इसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण, इसका अपवर्तनांक अपवर्तनांक अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण कितना होता है? 2.24। कितना होता है? सॉरी 2.42 होता है। 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। इसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण, के कारण यह अधिक चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है। कैसा होता है बच्चा? चमकीला होता है। तो हीरा क्या होता है? ये समझ लिया आपने। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है बाबू? आगे लिख सकते हैं, यह उष्मा तथा उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। मतलब ये विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता है, करता है। क्या होता है? आइए आगे देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट क्या होता है बाबू? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी क्या है? ये कैसा है बाबू? भूरा काला, भूरा काला, हीरे से कम कम ठोस, ठोस, मुलायम, मुलायम, चमकीला, चमकीला, चमकीला पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है
जो पारभासी होता है। कैसा होता है? पारभासी। पारभासी का अर्थ क्या होता है? पारभासी का मतलब क्या होता है? पारभासी का मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक साइड से देख सकते हो, यानी आप बोल सकते हो इसकी विजिबिलिटी क्या होती है? एक साइड से होती है, यानी एक साइड से दिखता है, दिखता है। जैसे कि आप नई नई दुल्हनों को देखे होंगे कि घूंघट करके घूमती हैं, उनको अंदर से दिख जाता है, लेकिन बाहर से उनका चेहरा आपको नहीं दिखता है, उनको अंदर से दिख जाता है। तो वो क्या बोल सकते हैं? वो पारभासी है। पारभासी का मतलब क्या होता है? कि एक साइड से दिखता है, बाहर से नहीं दिखता है। जो पारभासी होता है तथा विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है, परंतु ऊष्मा का नहीं, ऊष्मा का नहीं। किसका चालन कर रहा है? तो ये विद्युत का चालन करता है और ऊष्मा का चालन नहीं करता है। किसका चालन करता है? विद्युत का। बट किसका चालन नहीं करता है? ऊष्मा का चालन नहीं करता। कौन? ग्रेफाइट। किसका चालन करता है? विद्युत का चालन। क्यों करता है विद्युत का चालन? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, मुक्त होने के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण। कौन करता है विद्युत का चलन? ग्रेफाइट। केवल और केवल क्या करता है? ग्रेफाइट करता है। फुलेरीन के बारे में जानते हैं, आइए। फुलेरीन क्या है बाबू? बोल सकते हो C60 यानी कार्बन का कौन सा रूप है? बोल सकते हो C16, यानी आप बोल सकते हो कितने कार्बन के अणु होंगे उसमें? 16 मतलब 60 होंगे। इसका निर्माण किसने किया था? उसका निर्माण बाबू साइंटिस्टों ने किया था। कब किया था? इन्होंने क्या किया था बाबू? 2 कार्बन की रॉड लिए थे। क्या किए थे? 2 कार्बन की रॉड ली और उसको क्या कर दिया? जला दिया। मान लीजिए 2 कार्बन की क्या है? रॉड है, उनको क्या कर दिया? जला दिया। जलाने के बाद उसके काजल को एकत्रित किया। किसकी को एकत्रित किया? उसके काजल को एकत्रित किया और उस की जांच की, परीक्षण किया, तो पाया कि वो क्या निकल रहा है? C60 निकल रहा है। यानी इसकी संरचना कैसी दिख रही है? तो इसकी संरचना जैसे आप फुटबॉल देखे हो ना, फुटबॉल की तरह दिख रही है, फुटबॉल के गेंद की तरह दिख रही होगी। कैसी दिख रही है? फुटबॉल के गेंद की तरह। कुछ ऐसी संरचना दिखती है। किसकी? फुलेरीन की। ये जो डॉटेड डॉटेड संरचनाएं होंगी, ये क्या है? ये कार्बन की बात की जा रही है। ये किसके बनी हुई है? ये डॉटेड जगह किसकी दिख रही है आपको? तो ये कार्बन की दिख रही हैं। किसकी दिख रही हैं? कार्बन की। ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? कार्बन के अवरूप है। आई होप आप लोगों को कार्बन के अवरूप समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।